खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश में सियासत चरम पर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति बदस्तूर जारी है। इस बीच सवाल उठता है कि आखिर क्या क्या 19 जून के बाद भी हो सकता है। राजस्थान की सरकार को क्या गिराने की कोशिश, इस सवाल का जवाब दिया है मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए महेश जोशी ने कहा कि ये कोशिशें आगे भी जारी रह सकती हैं, ऐसे में हम भी लापरवाह नहीं रहेंगे। ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ने की महेश जोशी से खास बातचीत। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की राजनीति का तापमान तेज है और महेश जोशी के आरोपों ने राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन आरोपों का खंडन कर रही है, लेकिन महेश जोशी जो सबूत देने की बात कर रहे हैं उनमें कोई न कोई ऐसी बात है, दम है, जिसके आधार पर वो अपने दावे पर खरा उतरने की बात कर रहे हैं। महेश जी, लगातार आप घेर रहे हैं, उस मोर्चे पर घेरा है जिस पर आज तक कभी भी राजस्थान की राजनीति में ना तो सुना और ना देखा गया। डायरेक्टली अटैक किया गया। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक कल्चर रहा, डायरेक्ट अटैक का नहीं रहा, लेकिन पहली मर्तबा आप ये दावा कर रहे हैं कि सबूतों के साथ कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों को, निर्दलियों को प्रलोभन देने का काम किया गया। उस बात में सच्चाई है, ये देश की जनता को, प्रदेश की जनता को विश्वास है, मीडिया को विश्वास है, क्योंकि हमसे ज़्यादा चीज़ों की जांच पड़ताल मीडिया कर सकता है। मीडिया करता है। मीडिया एक भी किसी मीडिया पर्सन ने ये नहीं कहा राजस्थान के कि मेरे आरोप बेबुनियाद हैं, मेरे आरोपों में दम नहीं है। हर मीडिया पर्सन जानता है कि आरोप सही है। प्रमाण जुटाने की बात है, प्रमाण जुटाने का काम कुछ हमारे पास प्रमाण होंगे तो हम कर रहे हैं, कुछ जांच एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, भाई हम किसी तरीके से कोई खुलासा अभी इसलिए नहीं कर सकते कि अनावश्यक रूप से आरोप लगता है कि हम जांच एजेंसियों को प्रभावित करने की कोशिश करें। जब जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो हम बाहर इस तरह की बातें करें वो उचित नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस तरह की राजनीति हो रही है और इस तरह के राजनीति को नकारना चाहिए। पैसा राजस्थान पहुंचने का भी आरोप है, कुछ पैसा बंटने के भी आरोप हैं, लेकिन इन सब के बारे में अब एक स्थिति बनी कि मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता और राजस्थान में इस तरीके की खेल पर एक अंकुश लगा, नियंत्रण आया है। लोग जो इस काम में लगे थे घबरा गए। हमें मालूम है कि 19 तारीख के बाद वो प्रयास जारी रह सकते हैं। हम भी लापरवाह नहीं रहेंगे। कोई लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से कुछ करता है तो उसको हम नहीं रोकेंगे। लेकिन कोई भ्रष्टाचरण से, किसी गलत तरीके से, अनुचित तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अगर कोई करता है उसको रोकना हमारी भी जिम्मेदारी है, राजस्थान के हर नागरिक की जिम्मेदारी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो सच्चाई है वो राजस्थान की जनता के सामने पूरी तरीके से आ सके। इसमें आपकी पार्टी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि संपर्क तो आपकी पार्टी के भी लोगों से किया है। देखिए, अगर गलत काम, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के किसी आदमी ने कोई गलत काम किया, और गलत काम को रोकना हम सबकी प्राथमिकता है। और मैं ये विश्वास करके चलता हूँ कि ये जो शिकायत हुई है, ये शिकायत राजस्थान की राजनीति में शुचिता का एक नया वातावरण बनाएगी और लोगों के मन में इस बात को लेके भी एक बात आएगी कि हाँ, आसान नहीं है, भ्रष्टाचरण करना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में एक नई शुचिता का उदय होगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए, महेश जोशी ने जब शिकायत की थी तब राजनीतिक हलकों में वो लोग भी चौंक गए थे जो महेश जोशी को जानते हैं, क्योंकि महेश जोशी कभी हल्की बात नहीं करते और आज तक की उनके राजनीतिक जीवन का जो ग्राफ है उसमें हमेशा उन्होंने मूल्यों की बात की है, उसी स्टाइल की राजनीति की है। विपक्षी भी उनका लोहा इसीलिए मानते हैं और सम्मान देते हैं। तो ऐसे में जब महेश जोशी ने पहली बार आरोप लगाए थे तब सनसनी फैल गई थी। अब जब आरोपों का सच सामने आएगा तब निश्चित तौर पर राजनीतिक तूफान और भूचाल आएगा। और महेश जी के शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो 19 तारीख के बाद भी कांग्रेस का नेतृत्व अब लापरवाह नहीं रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट पवन मूर्तिकार और मेरे सहयोगी नरेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।